आप सभी का आजीविका ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं बीसी सखी की। बीसी सखी यानी बैंक कोरोस्पोंडेंस सखी। बीसी सखी क्या होती है, बीसी सखी के क्या क्या काम होते हैं, बीसी सखी कौन कौन बन सकती है और कैसे बन सकती है, इन सब बातों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपको अच्छे से जानकारी चाहिए तो पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच करना, अच्छे से देखना, ताकि आप तक पूरी जानकारी अच्छे से पहुंच पाए। स्वयं सहायता समूह से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां मैं मेरे मेरे चैनल पे वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताती रहती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बीसी सखी के बारे में, यानी बैंक कोरोस्पोंडेंस सखी। इसको बैंक सखी भी बोलते हैं, बीसी सखी भी बोलते हैं। चलो करते हैं शुरू बीसी सखी की जानकारी के। प्रवासी श्रमिकों के लिए बैंक सखी बैंक में खाता खोलने से लेकर रोजगार कार्यक्रमों में पंजीयन यानी बैंक खाता खोलने तक में बैंक सखी उनकी मदद करती है। इस बैंक सखी योजना में ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है। महिलाएं घर घर जाकर बैंकिंग का काम करेंगी और लोगों को सरकार की योजनाओं से अवगत कराकर उन्हें फायदा पहुंचाती है। देश के ग्रामीण इलाकों की दशा सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने विशेष ध्यान देकर बीसी सखी योजना को शुरू किया है, यानी प्रारंभ किया है। और तरह तरह की सुविधाएं किसान, मजदूर व ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जा रही है। खासकर गरीब ग्रामीण महिलाओं को विभिन्न राज्य सरकारें भी अपने यहाँ पर कई तरह की योजनाएं लागू कर रही है। कहीं पे ये बीसी सखी होती हैं, कहीं पे ई सखी होती है, कहीं पे बैंक सखी होती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन योजना एक ही है, जिससे ग्रामीण लोगों को फायदा होता है। इसमें ही एक योजना बैंक सखी है। प्रवासी श्रमिकों के लिए बैंक में खाता खोलने से लेकर रोजगार कार्यक्रमों में पंजीयन तक में बैंक सखी उनकी मदद करती है। बैंक सखी के क्या क्या काम होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। इस सखी योजना में ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है। महिलाएं घर घर जाकर बैंकिंग का काम करेंगी और लोगों को सरकार की योजनाओं यानी बैंक सखी ऑनलाइन फॉर्म वगैरह की बातें, इन सभी बातों से अवगत कराकर उन्हें फायदा पहुंचाती है। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में घर बैठे बुजुर्गों को पेंशन, दिव्यांगों को उनके भत्तों का भुगतान, मनरेगा श्रमिकों का भुगतान दिलाने और किसी ग्रामीण को खाते से पैसा निकालने में सहायता करना ही बीसी सखियों का मुख्य कार्य होता है। साथ ही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के सभी प्रकार के लेन देन बैंकिंग संबंधित कार्य बीसी सखी करती है। बीसी सखी योजना से लाभ क्या क्या है, अब हम लाभ की बात कर लेते हैं। इस योजना से ज़्यादा महिलाओं को रोजगार देना, खासकर ग्रामीण महिलाओं को जो स्वयं सहायता समूह चलाती है, उनको बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। बैंक सखी गांव-गांव जाकर उनके काम नहीं कर वहीं पे कर देती है। ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट ले लेती है और डिजिटली पेमेंट उनको वापस अगर भुगतान करना हो तो कर देती है। इस समय देश में लगभग 65 लाख समूह स्वयं सहायता समूह हैं, जिनमें लगभग 690 लाख महिला सदस्य हैं, जिनके वित्तीय मामलों की देखरेख बैंक सखियां कर रही है। अब बीसी सखी का मुख्य कार्य क्या है? जो स्वयं सहायता समूह में महिलाएं काम कर रही है, इस समय 65 लाख स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं और जिसमें 690 लाख महिला जुड़ी हुई है। उन सभी के लेन देन के काम बीसी सखी, बैंक सखी घर बैठे ही उनका कर देती है। योजना के पहले चरण में 58,000 ग्रामीण महिलाओं की नियुक्ति का प्रस्ताव हुआ था एवं इन बैंक सखी महिलाओं को 4,000 रुपये प्रति
माह वेतन दिए जाने की बात हुई थी। इसके अलावा महिलाओं को कमीशन से भी अलग से कमाई होती है। महिलाओं को गांव में ही काम मिलने से किसान परिवारों की हालत में सुधार होता है। अब देश के कौन कौन से जिलों में ये योजना चल रही है, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देश के लगभग सभी राज्यों में ये योजना चल रही है, लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सभी राज्यों में बड़े पैमाने पर बैंक सखियां अपनी सेवाएं दे रही है। बैंक सखी के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? अब योग्यता की बात कर लेते हैं कि बैंक सखी बनने के लिए सबसे पहला होता है स्वयं सहायता समूह से उसका जुड़ा होना। अगर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है तो ही वो बैंक सखी बन सकती है। उसके बाद योग्यता की बात आती है, वो वाली योग्यता की बात कर लेते हैं। बैंक सखी के लिए 10वीं पास होना अति आवश्यक है। कम से कम 10वीं पास उसका होना जरूरी है। और अंक गणित का ज्ञान होना जरूरी है। अंक गणित यानी उसको लेन देन का हिसाब, क्योंकि पैसों का काम रहता है, बैंक में तो पैसों का ही काम होता है, लेन देन का हिसाब उसको अच्छे से आना चाहिए, उसको अंक गणित बोला जाता है। अंक गणित का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, वो महिलाएं जिनकी आयु 18 से 45 साल हो, 18 से 45 वर्ष हो, उन्हें साक्षात्कार के माध्यम से चुना जाता है। साक्षात्कार कौन लेता है? स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जो ब्लॉक से जो पदाधिकारी होते हैं वो ही उनका इंटरव्यू लेते हैं और वहीं पे ही साक्षात्कार के रूप में उनको चुन लिया जाता है। एक ब्लॉक में एक ही बीसी सखी होती है। ज़्यादा अगर काम हो तो 2 भी हो सकती है, लेकिन 10 से 15 ग्राम संगठन मिला के एक बीसी सखी चुनी जाती है। अगर काम ज़्यादा बढ़ता है तो और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। बैंक द्वारा उन्हें निर्धारित मानदेय यानी सैलरी दी जाती है। जो बीसी सखी होती है उनको निर्धारित मानदेय दिया जाता है, जैसे 4,000 रुपये अभी बीसी सखियों को दिए जाते हैं। इसके अलावा कमीशन भी उनको मिलता है पर ट्रांजैक्शन। 30 समूह पर एक बैंक सखी और 80 से 160 समूह के खातों पर 2 बैंक सखियों की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद समूह की संख्या के अनुसार सखियों की संख्या में गांव के हिसाब से बढ़ावा भी होता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 समूह पर एक बैंक सखी होती है और इससे ज़्यादा समूह होते हैं, जैसे 80 और 160 समूह अगर हो गए तो 2 बैंक सखियां होती है, और इससे भी ज़्यादा हो तो उस हिसाब से बैंक सखियों को यानी बीसी सखियों को बढ़ाया भी जा सकता है। बैंक सखी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इस योजना के माध्यम से गांव की महिलाएं अब डिजिटल तकनीक के माध्यम से ग्रामीण लोगों को सभी बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकेंगी और डिजिटल पैसे के लेन देन के साथ साथ बैंकिंग से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान कर सकेगी। सरकार डिजिटल उपकरण खरीदने के लिए प्रत्येक महिला को 50,000 रुपये भी देती है, जैसे लैपटॉप, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए मशीन, पीयूसी मशीन बोलते हैं उसको, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन इत्यादि उपकरणों की ज़रूरत इनको होती है बैंकिंग कार्य करने के लिए। इसके लिए एक मुश्त 50,000 रुपये प्रत्येक महिला को बीसी सखियों को दिए जाते हैं। तो एक बैंक सखी को सैलरी के साथ साथ कमीशन भी मिलता है। एक बैंक सखी को लगभग 35 से 40,000 रुपये महीने की कमाई हो जाती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। अपने घर का खर्च या अपनी आगे की पढ़ाई, क्योंकि वो 10वीं या 12वीं पास है, अगर उसकी इच्छा है कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ तो उसमें भी उसकी मदद होती है। वो अपने खर्चे पे खुद अपनी पढ़ाई को कर सकती है और अपनी कमाई से वह इसको वहन भी कर सकती है। आप इस वीडियो के माध्यम से भी बीसी सखी के बारे में जान सकते हैं, जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के द्वारा बनाया गया है, देख सकते हैं। ये तस्वीर है प्रगति के मार्ग पर अग्रसर ग्रामीण भारत की, महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके मजबूत इरादों की। घर की चार दीवारी से निकलकर अपने समुदाय, अपने गांव के लिए कुछ करने की जिम्मेदारी उठाई है बिहार के समस्तीपुर जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली इन महिलाओं ने। इन्होंने अपने जैसे अन्य ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या को हल कर दिया है।
जो है पैसों के लेन देन के लिए कई किलोमीटर दूर स्थित बैंकों के चक्कर काटना। गांव में बैंक उंक नहीं है तो 4 किलोमीटर जाना पड़ता है। अगर गए तो लिंक फेल है तो यूं ही दिन भर काट के आना है। कुछ नहीं हुआ तो कल फिर जाइए तो फिर खर्च पड़ जाता है। 2-3 घंटा लाइन में लगना पड़ता है, विड्रॉल भरना पड़ता है, इसके बाद मुझे पैसे मिलते हैं। सरकार द्वारा बैंकिंग सुविधाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए समय समय पर कई प्रगतिशील कदम उठाए जाते रहे हैं। इन्हीं में से एक है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा गांव के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी यानी बीसी सखी के तौर पर बैंक और ग्रामीणों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जोड़ना। बीसी सखी अपने क्षेत्र के ग्रामीणों की वित्तीय समस्याओं का समाधान बैंकों द्वारा तय किए शर्तों व नियमों को समझाकर आसानी से कर देती है। ऐसी ही एक बीसी सखी है 24 वर्षीय मैट्रिक पास प्रियंका भारती और ये है उनका छोटा सा ग्राहक सेवा केंद्र जो गांव वालों को सभी मूलभूत बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता है, जिनमें ग्राहकों की पहचान करना, जानकारी एकत्र करना, बचत खाता खोलना, खाते में जमा निकासी करना, मनी ट्रांसफर करना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन योजना, विधवा पेंशन, स्कूली छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की निकासी, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत महिला खाता धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ, मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान एवं सखी मंडल के बचत और लोन संबंधी सेवाएं शामिल है। यहाँ पे हमारे दूर दूर तक के कोई बैंक नहीं है। कभी कभी हमको भी ये प्रॉब्लम हुई है कि पैसा रखने के लिए या तो एटीएम का चक्कर लगाना पड़ता था, बैंक के चक्कर लगाना पड़ता था, घूम के भी वहाँ से कई बार खाली हाथ भी लौटना पड़ा। तो सबसे पहले तो ये समस्या यहाँ पे हम दूर करवाएं कि उनको जो बैंक से जो जाते थे लाने के लिए वो अब अपने सीएसपी गांव में ही उनको पैसा मिल जा रहा है। बहुत सारे लोग का स्टेटमेंट नहीं पता चलता था कि बाहर से पैसा आया, कितना आया, नहीं आया। नजदीक में हो जाने के कारण रात में भी आते हैं मेरे यहाँ, बोलते हैं कि मैम चेक कर दो, तो चेक करके बता देती हूँ कि हाँ आ गया भाई या नहीं आ गया। जो लोग सेवा केंद्र तक आने में असमर्थ हैं, बीसी सखी प्रियंका उनके घर जाकर उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करती है। मैं प्रियंका हूँ। आप कॉल किए थे दादी के पैसा निकालने के लिए। ना किसी लाइन में लगने का झंझट और ना ही कोई फॉर्म भरने की जरूरत, बस आधार नंबर बताया, दादी का आधार कार्ड दीजिए, अंगूठा लगाया, ये फिंगर लगाइए यहाँ पे और काम झट से हो जाता है। दादी ये आपका पैसा। ग्रामीणों को बेहतर वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हर बीसी सखी को पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन, कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट की व्यवस्था के लिए कम ब्याज पर एक मुश्त रकम उपलब्ध कराता है। इसके अलावा बीसी सखी द्वारा काम शुरू करने के 6 से 9 महीनों तक उन्हें 3 से 4 हजार रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। बीसी सखी के रूप में महिलाओं के चयन के पीछे भी एक खास वजह होती है। बैंक शाखा खोलने में इन्वेस्टमेंट या और सारी जो चीजें हैं पूरे ये सेटअप वो इतना आसान नहीं है कि हर एक जगह पे बैंक शाखा खोला जा सके। तो इस वजह से एक ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय प्रयास एमओआरडी का है। इसमें महिलाओं का चयन किया जाता है जो कि बहुत ज्यादा फैमिलियर भी हैं महिलाएं। किसी महिला को हो, कोई घर की बहू हो, कोई बच्ची हो, कोई भी अगर बैंकिंग सर्विसेज लेना चाहती हैं, किसी को जरूरत है, तो अगर कोई पुरुष बैंक का सर्विस दे रहा है तो वहां पे थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, बट अगर महिला है और वो इस काम को कर रहे हैं तो किसी के साथ कोई भी हेजिटेशन नहीं होती है। बैंकिंग सर्विसेज सबों को आसानी से मिल पाती है। बीसी सखी के तौर पर किए गए हर ट्रांजैक्शन पर बैंक इन्हें कमीशन देता है। पहले जहां ये महिलाएं घर के चूल्हे चौके तक ही सीमित थी, वहीं अब ये 5 से 25 हजार रुपए महीना कमाकर पुरुषों के मुकाबले परिवार की आर्थिक मदद में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रही हैं।
बीसी सखी के रूप में ये महिलाएं आज एक मिसाल बन गई हैं, जो अपने जैसी अन्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को भी साकार कर रही है। कोविड 19 जैसी महामारी की इस घड़ी में भी बीसी सखियों ने गांव वालों की हर मुमकिन मदद की है। सुदूर गांव की इन बीसी सखियों की सफलता की कहानियों ने महिलाओं को लेकर रूढ़िवादी सोच और उससे जुड़ी कई भ्रांतियों को तोड़कर ग्रामीण भारत को तरक्की की एक नई राह दिखाई है। सुनो सुनो नया ये साज, मुझे पंख मिले हैं आज, मुझे लेनी है एक तो ये थी बैंक सखी की पूरी जानकारी। आपको मेरी दी हुई जानकारी आशा करती हूँ पसंद आई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जाते जाते ज़रूर कर दें, ताकि मुझे आप सभी के लिए आप सभी का एप्रिसिएशन मिलता रहेगा। तो मैं अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपके लिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई सभी लाती रहूँगी, आप तक पहुँचाती रहूँगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।